दोस्तों नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे से होंगे। बहुत दिनों से मन में विचार आ रहा था कि आपके बीच रह पाऊँ और विभिन्न सामाजिक एवं राजनीतिक मुद्दों पर आपसे चर्चा एवं विमर्श कर सकूँ। साथियों, आज देश बहुत ही गंभीर संकट से गुजर रहा है। महंगाई दिनों दिन बढ़ती जा रही है, किसान परेशान है, देश में रोजगार नहीं है, पढ़ा लिखा नौजवान परेशान है, अच्छी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा न होने के कारण हमारा छात्र परेशान है। देश की एजुकेशन इतनी महंगी कर दी गई है जो वास्तव में गरीब आदमी है उसकी पहुंच से बाहर है। वर्तमान सरकार इस देश में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार आदि सुविधाओं से शोषित वंचित गरीब आमजन को वंचित करना चाह रही है। जब हमारे पास अच्छी शिक्षा नहीं होगी, अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं नहीं होंगी और जब ये चीज़ें नहीं होगी तो हमारे पास, जब अच्छी शिक्षा नहीं होगी तो हमारे पास रोजगार भी नहीं होगा, तो हम लोग एक गुलामी जैसा जीवन व्यतीत करेंगे। तो वर्तमान सरकार यही चाह रही है। तो आज में ज़रूरत है इन सब चीज़ों के लिए आवाज़ उठाएं। आज देश की राजनीति टुकड़ों टुकड़ों में बट गई है। टुकड़ों टुकड़ों में क्यों बट गई है, इसका मुख्य कारण क्या है? आज बहुसंख्यक समाज में जितने भी दल बने हैं वो एक व्यक्ति के बने हैं, एक परिवार के बने हैं, एक जाति के बने हैं और एक वंश आधारित दल बने हुए हैं, जिसके कारण आज पूरा बहुसंख्यक समाज करीब 3,500 टुकड़ों में बट गया है। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, वर्ष 14 अप्रैल 1984 में एक बहुजन समाज पार्टी का निर्माण हुआ, जिसके संस्थापक मानवर काशीराम जी थे। 84 में इस पार्टी का गठन हुआ, नाम तो था बहुजन समाज पार्टी, और 84 से करीब 2001 तक मानवर काशीराम साहब इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। जब उनके हाथ पैर चलना बंद कर दिए तो उन्होंने वर्ष 2001 में बहन मायावती जी को अपना दायित्व सौंप दिया, अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। करीब 17 वर्ष तक मानवर काशीराम साहब उस पार्टी के अध्यक्ष रहे। उसके बाद वर्ष 2001 से अभी तक करीब 22 साल से बहन जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। जब एक ही पार्टी में एक ही जाति के करीब 39 वर्ष में 2 राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इसलिए आज दूसरी जातियां इन दलों के साथ काम नहीं करना चाहती। जब एक ही व्यक्ति आजीवन रहेगा, करीब 39 वर्ष में अभी तक 2 राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी के हुए हैं, वो भी एक ही जाति के। जब एक ही जाति के होंगे तो दूसरी जातियाँ आपके साथ नहीं आएंगी। आप 1000 तर्क क्यों न दे, किसी के गले से नहीं उतरेगी। आज बहुजन समाज पार्टी एक व्यक्ति आधारित पार्टी हो गई। तब बहन जी के हाथ पर चलेंगे तब तक बहन जी रहेंगी, उसके बाद उनका भतीजा आ जाएगा, तो बाकी के लोग दूसरी पार्टियां बना ही लेंगे। तो यही कारण हुआ आज हमारा शोषित वंचित समाज टुकड़ों टुकड़ों में विभक्त हो गया। बहुजन का मतलब शोषित वंचित दलित जो आर्थिक रूप से गरीब हैं, शोषित हैं, वंचित हैं या शूद्र कह लीजिए, उन सबको मिला के एक बहुजन समाज बनता है। लेकिन यहाँ तो बहुजन समाज पार्टी का देख लीजिए 39 वर्ष में 2 ही राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए हैं। ये तो लोग राजतंत्र लागू करना चाह रहे हैं, और ये जबकि ये देश लोकतांत्रिक है और लोकतंत्र में सभी व्यक्ति को, सभी जातियों को, सभी प्रांतों के लोगों को, प्रत्येक और देश के प्रत्येक नागरिक को समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व इन सब चीज़ों का अधिकार है। लेकिन यहाँ तो
और राजनीति में एक ही व्यक्ति जब तक प्रमुख रहेगा तो एक व्यक्ति तानाशाही भी होगा, भ्रष्टाचारी भी हो सकता है, लुटेरा भी हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं एक व्यक्ति के साथ। इसलिए राजनीति में हम लोगों को परिवर्तित करना चाहिए। एक कहावत कही जाती है, पान का पत्ता तो रोटी और सत्ता, ये हमेशा बदल देनी चाहिए। अगर पान का पत्ता एक ही जगह रखा रहेगा तो वो गल जाएगा, और रोटी अगर हम तवे पे डली रहने में तो वो जल जाएगी। वैसे ही सत्ता है, सत्ता परिवर्तित होनी चाहिए। लोकतंत्र में हमारे पिछड़े दलित समाज के लोग राजतंत्र वाली व्यवस्था लागू करना चाह रहे हैं। तो ये देश लोकतांत्रिक है, इसमें एक व्यक्ति, एक परिवार और एक जाति का वर्चस्व अब नहीं चल पाएगा। आपने उदाहरण में देख ही लिया है, 1984 में बहुजन समाज पार्टी बनी, मनोहर काशीराम साहब करीब 17 वर्ष तक इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। उसके बाद वर्ष 2001 में बेनजी को उन्होंने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया और बहुजन समाज पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना। 2001 से 2023 तक अब तक बेनजी इसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी है। सत्ता आएंगी तो मुख्यमंत्री वही बनेंगे, तो दूसरे व्यक्ति आपके साथ क्यों आएंगे? जब एक ही व्यक्ति प्रमुख होगा, एक ही व्यक्ति निर्णय लेगा, तो दूसरे व्यक्ति आपके साथ नहीं आएंगे। और यही कारण हुआ कि आज बहुसंख्यक समाज या बहुजन समाज टुकड़ा दो तक हो गया। बहुजन समाज पार्टी से निकले बहुत सारे लोग, किसी ने कोई पार्टी बना ली, किसी ने कोई पार्टी बना ली, किसी ने कोई पार्टी बना ली, और लेकिन जो काम बहुजन समाज पार्टी में हुआ वही काम वो अपने दल में कैद कर रहे हैं। जब से वो पार्टी बनाए हैं आजीवन वही राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेंगे, उनके बाद उनका बेटा रहेगा, बेटे के बाद बेटे का बेटा रहेगा। तो हम लोग टुकड़ों टुकड़ों में बटी रहेंगे। वर्ष 4 अक्टूबर 1992 में एक समाजवादी पार्टी बनी, जिसके संस्थापक माननीय मुलायम सिंह जी हैं। समाजवादी पार्टी तो देश में 3 बार सरकार बनी, 2 बार नेताजी मुख्यमंत्री रहे और अब उनके बेटे 1 बार मुख्यमंत्री रह लिए। उस समाजवादी पार्टी की बात करें तो 1992 से अब तक करीब 31 साल हो गए, और 31 साल में केवल 2 राष्ट्रीय अध्यक्ष बदले, वो भी एक वंश से। नेताजी 1992 में पार्टी बनाई, नेताजी के जब तक हाथ पैर चले तो नेताजी राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, उनके बाद उन्होंने अपने बेटे को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया, तो वो समाजवादी पार्टी की कमान संभाल रहे। तो जब एक ही व्यक्ति प्रमुख होगा किसी दल में तो दूसरे लोग आपके साथ नहीं आएंगे। और समाजवादी पार्टी तो एक वंशवादी पार्टी है, वो तो यादवों की पार्टी भी नहीं है। अगर यादवों की पार्टी होती तो उसमें कभी बिहार का राष्ट्रीय अध्यक्ष होता यादव, कभी उत्तर प्रदेश का दूसरा परिवार का राष्ट्रीय अध्यक्ष हो जाता, कभी दूसरे उत्तराखंड का हो जाता, कभी महाराष्ट्र का यादव हो जाता। तो ये पार्टी एक जात की भी पार्टी नहीं है। इसमें तो माननीय नेताजी के बाद उनके बेटे के बाद उनके बेटे जब आएंगे तो दूसरे व्यक्ति आपके साथ नहीं आएंगे। आप 1000 तक दे लो, किसी के गले से नहीं उतरेगी ये बात। तो आज हम लोगों को ज़रूरत है राजनीति में निजी स्वार्थ को त्याग कर एक शोषित वंचित गरीब आमजन की लोकतांत्रिक पार्टी की शुरुआत की जाए, और सम्यक स्वराज पार्टी इस दिशा में काम कर रही है। हमारा सभी दर्शकों से अनुरोध है कि सम्यक स्वराज पार्टी से जुड़ें और इसको बढ़ाएं। सम्यक स्वराज पार्टी के संविधान में प्रावधान कर दिया गया है कि प्रत्येक पद का कार्यकाल निर्धारित कर दिया गया, और प्रत्येक पद 2 वर्ष का होगा, और एक व्यक्ति अपने पूरे जीवन काल में 2 कार्यकाल तक किसी पद पे रह सकता है, और कुल मिला के 4 साल एक व्यक्ति कुल मिला के 4 साल इस पार्टी में किसी भी पद पर राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर बूथ अध्यक्ष तक रह सकता है। और एक कार्यकाल जैसे 2 वर्ष का है, तो एक कार्यकाल होने के बाद उसे तुरंत दोहराया नहीं जाएगा। उसके हटने के बाद दूसरी जाति का, दूसरे प्रांत का, दूसरे क्षेत्र का व्यक्ति इसमें आएगा, और धीरे धीरे पूरे देश के विभिन्न जातियों के, विभिन्न प्रांतों के इस पार्टी का नेतृत्व करेंगे। वर्ष 2018 में सम्यक पार्टी का गठन हुआ था, जिसके पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री तपन प्रसाद शास्त्री थे। उस समय इस पार्टी में करीब ये नियम था कि एक व्यक्ति 3 साल तक राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेगा। तो माननीय तपन प्रसाद शास्त्री का 3 वर्ष का कार्यकाल खत्म होते ही राष्ट्रीय अधिवेशन में
नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा हुई और हमारे दूसरे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय डॉक्टर शिव प्रसाद विश्वकर्मा जी बने। अब सम्यक पार्टी का नाम परिवर्तित करके अभी हाल ही में दिनांक 10 जून 2023 को सम्यक स्वराज पार्टी कर दिया गया है। अब इसके नए राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बीपी सिंह पटेल जी हैं। तो हमारे यहाँ करीब 3 जातियों के लोग बड़ा ईमानदारी के साथ, बड़ा त्याग के साथ, बड़ी समता समानता के साथ, प्रेम भावना के साथ इस संगठन में लगे हुए हैं और काम कर रहे हैं। तो हम सभी से यही अनुरोध करेंगे कि आप भी इस दिशा में आइए और भारत देश के शोषित वंचित गरीब आमजन के लिए एक भविष्य में राष्ट्रीय स्तर की एक लोकतांत्रिक पार्टी की शुरुआत की जाए, जिससे आगे आने वाली पीढ़ी को अच्छी शिक्षा, अच्छी स्वास्थ्य, अच्छी रोजगार आदि की व्यवस्था की जा सके। और देश में सबसे बड़ा पावर राजनीति में है और पूरे देश में जो भी नियम कानून या नीतियों का निर्धारण सब कुछ राजनीति तय करता है। आज हमारे लोग राजनीति से बहुत घृणा करते हैं। घृणा इसलिए भी करते हैं कि राजनीति आज बहुत गंदी बना दी है कुछ लोगों ने। तो हम लोगों से निवेदन करेंगे कि राजनीति में अच्छे लोग आएँ, हमारे संगठन से जुड़े। यहाँ सभी जातियों के, सभी धर्मों के, सभी प्रांतों के नागरिकों का स्वागत है। इस संगठन में आकर बूथ अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक काम करें और संगठन को बढ़ाएं। सम्यक स्वराज पार्टी का उद्देश्य शासन सत्ता नहीं है। सम्यक स्वराज पार्टी का उद्देश्य देश में शोषित वंचित समाज को एक लोकतांत्रिक राजनीतिक मंच प्रदान करना है, जिससे सभी को समान शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, समता समानता आदि चीज़ों को समान अधिकार मिल सके और देश की आबादी को सम्मान से जीने का अधिकार मिल सके। लोगों को राजनीतिक रूप से एकजुट होने की आवश्यकता है और राजनीतिक रूप से हम लोग तभी एकजुट हो सकते हैं जब सभी जातियों को, सभी प्रांतों के, सभी धर्मों के लोगों को हम लोग एक मंच पे आकर एक कार्यकाल निर्धारित करें और सभी को समान अवसर दिया जाए। राजनीति एक समाज सेवा का बहुत ही पवित्र माध्यम है और राजनीति को हमें बहुत ही ईमानदारी से समाज सेवा के रूप में करनी चाहिए। कहते हैं कि एक साधारण चोर हमारा धन, पैसा, सोने की चैन यही सब चुराएगा, लेकिन एक राजनीतिक चोर हमारा भविष्य, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार आदि चीज़ें चुरा ले जाएगा। तो हमें एक साधारण चोर की अपेक्षा में राजनीतिक चोर से सावधान होने की ज़रूरत है। और ये राजनीतिक चोर यही है जो एक व्यक्तिवादी, परिवारवादी, जातिवादी, वंशवादी दल चला रहे हैं, जिनसे हमें सावधान होने की ज़रूरत है। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में राजतंत्र नहीं चलेगा। लोकतंत्र में लोकतांत्रिक व्यवस्था लागू होनी चाहिए और राजनीति में जब तक हम लोकतांत्रिक संगठन नहीं बनाएंगे, लोकतांत्रिक रूप से काम नहीं करेंगे, तब तक हम लोग सफल नहीं होंगे और राष्ट्रीय स्तर पर हम लोग नहीं पहुँच पाएंगे। यही कारण था कि आज शोषित वंचित समाज की कोई राष्ट्रीय स्तर की पार्टी नहीं है। तो पार्टी इसलिए नहीं है क्योंकि कई देश में सामाजिक मूवमेंट चलाए गए, कई समाजवाद के नाम पर, कोई बहुजनवाद के नाम पर, लेकिन वो धीरे धीरे क्यों ख़त्म हो गए? वो मूवमेंट धीरे धीरे व्यक्ति में, परिवार में, जाति में या किसी में तो गए, इसलिए बहुजन मूवमेंट सारे ख़त्म हो गए। और ज़रूरत है वर्तमान में एक लोकतांत्रिक राजनीतिक दल की। तो हम लोग सम्यक स्वराज पार्टी की शुरुआत की है, जिसमें सभी जातियों का, सभी धर्मों के, सभी प्रांतों के लोगों का हार्दिक स्वागत है। अपनी बात चंद लाइनों के साथ ख़त्म करूँगा। हो गई है पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से भी कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में ही नहीं, तेरे सीने में ही सही, हो कहीं भी आग, लेकिन ये आग जलनी चाहिए। एक बार पुनः सभी साथियों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें सुना। जय सम्यक स्वराज, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत।